नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन देश दिन भर। आपके साथ मैं हूं ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत देश की राजधानी दिल्ली से, जहां पर सेंट्रल विस्टा का उद्घाटन आज है। शाम 7 बजे पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। कई मार्गों पर ट्रैफिक डाइवर्ट किया जाएगा। प्रोजेक्ट से जुड़े 10 मार्ग शाम 6 बजे से रात 9 बजे तक रहेंगे बंद। तो भीड़ के मद्देनजर 3 बजे से बंद रहेगा दिल्ली हाई कोर्ट। इसके साथ ही दिल्ली हाई कोर्ट के साथ साथ पटियाला हाउस कोर्ट भी 3 बजे से बंद रखा जाएगा। तो राजपथ मार्ग का नाम बदलकर अब कर्तव्य पथ कर दिया गया है। तो शाम 7 बजे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण होगा। तो शाम 7:10 पर इंडिया गेट पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी। तो शाम 7:15 बजे स्कूली बच्चों की परफॉर्मेंस देखेंगे पीएम मोदी। शाम करीब 7:25 पर श्रमजीवियों से करेंगे संवाद। तो अब जिस इंडिया गेट को राजपथ के नाम से जिसे हम जानते थे, अब उसका नाम बदल दिया गया है। अब उसका नाम कर्तव्य पथ कर दिया गया है। तो गुलामी की हर निशानी को मिटाने की जो पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से की थी, उसकी एक झलक। राजपथ अब कर्तव्य पथ हो गया है और यहाँ पे आप तस्वीर देखिए किस तरीके से बोर्ड बदला गया है। कल तक जहाँ पे राजपथ नजर आता था, अब कर्तव्य पथ यहाँ पे लिख दिया गया है। पूरी तरीके से इंडिया गेट के माहौल को बदल दिया गया है, क्योंकि जिस तरीके से करीब 20 महीने से यहाँ पे काम चल रहा था और यहाँ पे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका अनावरण करेंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो प्रतिमा आपको दिख रही है इंडिया गेट के ठीक बीचों बीच, आपको पीछे जो नजर आ रहा है, जो कि काले कपड़े से अभी ढका गया है, वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा है। और वहां से हम आपको दिखाएं तो किस तरीके से यहाँ पे अलग अलग एलईडी स्क्रीन्स लगाई गई हैं और यहाँ पे देशभक्ति जो गाने हैं वो चल रहे हैं। कुर्सियां लगाई गई हैं और यहाँ पे जो दर्शक हैं वो आएंगे और यहाँ पे जो नज़ारा है वो अपने आप में अद्भुत है। और यहाँ से आप देखिए किस तरीके से पूरा राष्ट्रपति भवन तक ये पूरा रोड जाता है, जो कि पहले राजपथ के नाम से जाना जाता था। और तैयारी पूरी कर ली गई है, सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई है और बैरिकेडिंग लगा दिया गया है। जो ये रूट आपको अभी चलता हुआ नजर आ रहा है, शाम को ये रूट भी बंद कर दिया जाएगा। और पूरी तरीके से यहाँ पे अलग अलग जगहों से दर्शकों को बुलाया गया है, अलग अलग राज्यों से लोग आ रहे हैं, कलाकार आ रहे हैं। और यहाँ पे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्तव्य पथ की बात करें या नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्रतिमा की बात करें, अनावरण जब करेंगे, तब यहाँ पे नज़ारा देखने योग्य होगा। क्योंकि 20 महीने से पूरा प्लेस अगर हम बात करें तो 20 महीने से यहाँ पे ब्लॉक किया गया था, आम जनता को आने की इजाज़त नहीं थी। और जो पिकनिक स्पॉट आप देख रहे हैं इंडिया गेट के सामने, किस तरीके से यहाँ पे जो पार्क की बात करें, अलग अलग लाइट्स की बात करें, करीब करीब 133 जो लाइट है, जो स्ट्रीट लाइट है वो लगाई गई है। इसके अलावा हम बात करें तो पार्किंग की व्यवस्था की गई है। 1125 गाड़ियाँ यहाँ पे पार्क हो सकती हैं। इसके अलावा करीब 40 से ज़्यादा बसें पार्क हो सकती हैं। पानी की अलग व्यवस्था की गई है, मेडिकल की अलग व्यवस्था की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहीं ना कहीं राजपथ का नाम जिस तरीके से बदलने का फैसला मोदी सरकार ने किया है और उसको अब कर्तव्य पथ के नाम से जाना जाएगा, क्योंकि आज़ादी से पहले इसे किंग्सवे के नाम से जाना जाता था। तो निश्चित तौर पे एक ऐतिहासिक कदम है सरकार के लिए। आप तस्वीरों में देखिए, अलग अलग आपको नीचे जो पोल दिख रहे होंगे, ये भी पहले नहीं थे। यहाँ पे लाल मिट्टी थी और किस तरीके से खूबसूरत जो ब्लॉक्स हैं वो यहाँ पे सजाए गए हैं, पानी से छिड़काव किया जा रहा है, अलग अलग फुहारे लगाए गए हैं। पूरा नज़ारा देखिए, अपने आप में अद्भुत आपको नज़र आ रहा होगा किस तरीके से साफ सफाई की व्यवस्था की गई है और किस तरीके से यहाँ पे अलग अलग जो टेंट हैं वो लगाए गए हैं। कल से ही हज़ारों की संख्या में दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ पे पहुँच गए हैं, ताकि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करें, क्योंकि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है जो उसके एक खंड का उद्घाटन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, तो निश्चित तौर पे अपने आप में अद्भुत है। और उस चीज़ से आज़ादी है, उस गुलामी की मानसिकता के नामों से आज कहीं ना कहीं भारत को आज़ादी मिलने वाली है। वीडियो जर्नलिस्ट हिमांशु के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। तो इतिहास में राजपथ अब कर्तव्य पथ हो गया है। तो इतिहास में अब राजपथ था और अब देखिए जो वर्तमान है वो भविष्य है, वो कर्तव्य पथ के नाम से जाना जाएगा। तो राजपथ से ज्यादा भव्य आकर्षण कर्तव्य पथ नजर आएगा। तो कर्तव्य पथ पर क्या क्या बदला है? तार और पाइप अंडरग्राउंड किए गए हैं। इसके साथ ही सड़क पार करने के लिए अंडरग्राउंड
तैयार किया गया है। लाइट की 74 खंभों की मरम्मत की गई है। आपको बता रहे बदलाव क्या क्या हुआ है। लाइट के 900 नए खंभे लगाए गए हैं। इसके साथ ही पत्थर के 1000 नए खूंटे लगाए गए हैं। पैदल चलने के रास्तों पर ग्रेनाइट लगाए गए हैं। तो जिस राजपथ को हम जानते थे अब वो कर्तव्य पथ बन गया है और उसमें क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। 16 किलोमीटर पैदल रास्ता बनाया गया है। 400 से ज्यादा नई बेंच लगाई गई है। तो एक बेहद खूबसूरत नजारा। 150 से ज्यादा डस्टबिन लगाए गए हैं ताकि गंदगी से भी बचा जा सके। इसके साथ ही 650 से ज्यादा साइन बोर्ड लगाए गए हैं। तो नहरों के ऊपर 16 स्थायी पुल बनाए गए हैं। नहर के 19 एकड़ इलाके को सजाया गया। तो एक बेहद भव्य तरीके से यह कर्तव्य पथ तैयार हुआ है। गाड़ियों के लिए नई पार्किंग बनाई गई है। पहले जिस पार्किंग को जानते थे अब एक नई पार्किंग का भी निर्माण किया गया है। नहरों के चारों तरफ नई दीवार लगाई गई है। तार और पाइप अंडरग्राउंड हुए हैं। तो देखिए कर्तव्य पथ में क्या कुछ बदला है। करीब 20 महीने के बाद ये पथ खुलने जा रहा है। तो इसके खुलने के बाद क्या तस्वीर होगी। तो जिस राजपथ को पुरानी तस्वीरों में अब उसे रखना होगा, उस राजपथ को जो तस्वीरें हम देखते आए हैं दिल्ली की, अब उससे इतर कर्तव्य पथ बेहद ही भव्य तरीके से बनाया गया है। और ये कोशिश है कि गुलामी की हर एक तस्वीर को हटाया जा सके। हर एक इतिहास जो हमें याद दिलाता है उसे बदला जा सके। कांग्रेस का भारत जोड़ो यात्रा। कन्याकुमारी से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हुई है। भारत जोड़ो यात्रा का आज दूसरा दिन है। सुबह 7 बजे कन्याकुमारी के अगस्तीवरम से यात्रा शुरू हुआ है। इस दौरान राहुल कई जगहों पर महिला एक्टिविस्ट से करेंगे संवाद। यात्रा में राहुल गांधी के साथ छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल शामिल है। राहुल गांधी और भूपेश बघेल में पिया नारियल पानी। तो कन्याकुमारी से देखिए इसकी शुरुआत हुई है। आज दूसरा दिन है भारत छोड़ो यात्रा की और आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं। नारियल पानी पीते हुए राहुल गांधी, उनके साथ मौजूद भूपेश बघेल जो नारियल पानी का आनंद लेते हुए, इसके साथ ही देखिए लगातार कहीं ना कहीं आम जनता से जुड़ने की कोशिश राहुल गांधी करते हुए नजर आ रहे हैं। और शायद इसीलिए ये देश जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा इसका नाम दिया गया है। सुबह 7 बजे कन्याकुमारी से इस यात्रा की शुरुआत हुई है। इस दौरान राहुल गांधी कई जगहों पर महिला एक्टिविस्ट से संवाद भी करेंगे। तो इस दौरान राहुल गांधी के साथ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उनके साथ हैं और बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जो इस पूरी यात्रा में उनके साथ रहे। तो हाथों में तिरंगा लेकर भारत जोड़ो यात्रा की ये शुरुआत हो रही है। तो वो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। कन्याकुमारी से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हुई है। मिशन 24 की ये यात्रा मानी जा रही है। कितने दिन चलेगी यात्रा वो भी आपको बता दें। 5 महीने के करीब ये वक्त रखा गया है। वहीं कितने राज्यों से होकर गुजरेगी, तो 12 राज्यों से होकर गुजरेगी। रोजाना कितने किलोमीटर चलना है, 22 से 23 किलोमीटर ये यात्रा चलेगी। कुल दूरी 3570 किलोमीटर है। तो 5 महीने तक चलने वाली इस भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। कन्याकुमारी से इसकी शुरुआत हुई। 12 राज्यों से ये गुजरती हुई यात्रा निकलेगी। कुल दूरी 3570 किलोमीटर है और करीब 5 महीने ये यात्रा चलने वाली है। 12 राज्यों से होती हुई ये यात्रा चलेगी, गुजरेगी और भारत जोड़ो यात्रा के तहत कहीं ना कहीं जनता को जोड़ने की कोशिश की जाएगी। 22 से 23 किलोमीटर हर दिन तय किया गया है कि इस यात्रा के दौरान हम चलेंगे 22 से 23 किलोमीटर। तो कुल जो 12 राज्यों की दूरी है जिससे ये यात्रा गुजरेगी,
3750 किलोमीटर की ये कुल दूरी है जो 5 महीने में तय की जाएगी। और इस यात्रा से कहीं ना कहीं लोगों को, आम जनता को जोड़ने की कोशिश में कांग्रेस लगा हुआ है। हालांकि कई सारे कटाक्ष भी इस पर हो रहे हैं, विपक्ष इस पर तमाम तरह के कटाक्ष करता हुआ नजर आ रहा है, निशाना साधते हुए नजर आ रहा है और कह रहा है कि आप पहले कांग्रेस को जोड़ लीजिए, फिर भारत को जोड़िएगा। और कहीं ना कहीं ये जो भारत जोड़ो यात्रा है वो मिशन है 2024 का। तो किस तरह कांग्रेस 2024 चुनाव को लेकर अपनी रणनीति तैयार कर रही है, उसकी एक झलक है। तो भारत जोड़ो यात्रा के 3 मकसद है, वो आपको बता देते हैं। केंद्र सरकार द्वारा सत्ता और सरकारी एजेंसी के दुरुपयोग के खिलाफ ये भारत जोड़ो यात्रा है, इसका मकसद है। इसके साथ ही राहुल 5 सितारा होटल में नहीं रुकेंगे, कहीं ना कहीं ये दिखाने की कोशिश की जा रही है। तो कंटेनर में रहेंगे राहुल इस यात्रा के दौरान, वहीं 150 दिनों तक रहने वाले हैं। कंटेनर में राहुल के लिए बेड, वॉशरूम की व्यवस्था की गई है। तो राहुल की कंटेनर पॉलिटिक्स आपको बता रहे हैं। राहुल गांधी की गांव के शक्ल में दिखेगा ये कंटेनर, जिसमें वो ठहरेंगे 150 दिन, करीब 5 महीने ये यात्रा चलने वाली है। हर रोज एक नई जगह पर खड़ा किया जाएगा ये कंटेनर, जिससे लोग इससे जुड़े, इसे देखें और समझे। सभी यात्री एक एक टेंट में राहुल गांधी के साथ खाना भी खाएंगे। तो देश में बढ़ रही आर्थिक असमानता के खिलाफ इस यात्रा को निकाला गया है। इसका मकसद है इस यात्रा को निकालने का। जाति, धर्म, भाषा, नस्ल और रंग के आधार पर बढ़ रहे भेदभाव और अपराध के खिलाफ ये भारत जोड़ो यात्रा, उसका मकसद बताया गया। केंद्र सरकार द्वारा सत्ता और सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग के खिलाफ कहीं ना कहीं एक मुहिम कांग्रेस के द्वारा निकाली जा रही है। और देखिए, इसकी शुरुआत भी हो चुकी है, कन्याकुमारी से इसकी शुरुआत हुई है। 5 महीने ये यात्रा चलने वाली है, 12 राज्यों से ये गुजरने वाली है। और इस दौरान राहुल गांधी हर दिन कंटेनर नुमा बनाया गया है, जिसमें वो रात गुजारेंगे, रहेंगे। 150 दिन उसी कंटेनर में रहेंगे, जिसमें बेड, वॉशरूम की व्यवस्था की गई है। उनके लिए कोई भी होटल का इंतजाम नहीं किया गया। तो गांव की शक्ल में ये दिखेगा कंटेनर, और हर दिन अलग अलग जगह ये रुकेगा और कहीं ना कहीं एक संदेश देने की कोशिश करेगा। तो लगातार राहुल गांधी कहते आए हैं, कहीं ना कहीं एक जाति, धर्म के आधार पर, इस भेदभाव के आधार पर उन्होंने अपने पिता को खोया था, लेकिन वो ये देश नहीं खोना चाहते, उनका ये बयान था। और इसीलिए वो इस यात्रा को निकाल रहे हैं। हालांकि विपक्ष भी उन पर तमाम सवाल खड़े कर रहा है, कह रहा है कि आप पहले कांग्रेस को जोड़ लीजिए। जिस तरह से लगातार एक के बाद एक कई ऐसे बड़े नाम हैं जो कांग्रेस को छोड़कर जा रहे हैं, उनकी कार्यनीति पर सवाल खड़े कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मोक्षदायिनी फल्गु नदी पर बने गयाजी डैम का आज उद्घाटन करेंगे। साथ ही सीताकुंड जाने के लिए बने पुल का भी लोकार्पण करेंगे। कार्यक्रम आज दोपहर लगभग 2 बजे किया जाएगा। इस दौरान विष्णुपद मंदिर के साथ पितृपक्ष मेला 2022 का भी उद्घाटन करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा किया जाएगा और हम लोगों को उम्मीद है कि इस बार ऐतिहासिक मेला के रूप में जाना जाएगा। पहली बार फल्गु नदी में दर्पण के लिए निरंतर पानी के साथ लोग दर्पण दे सकेंगे। देश के कोने कोने से आने वाले तीर्थ यात्रियों को पूरी संतुष्टि मिलेगी। जिस भावना से आते हैं उस भावना का आलोक में हम सेवा प्रदान कर पाएंगे। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश के आलोक में ये जो डैम बनकर के आज तैयार है। और ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ बिहार से मनोज कुमार सिंह जुड़ गए हैं। मनोज, सीएम नीतीश कुमार आज गयाजी डैम का उद्घाटन करेंगे और क्या कुछ खास रहने वाला इस पूरे कार्यक्रम के दौरान? जी देखिए, वहाँ पर पितृपक्ष का मेला अक्सर लगता है और जिसका उद्घाटन हर साल नीतीश कुमार जी अपने
जब से सीएम रहे हैं तब से लगातार उन्होंने किया है। और उसके बाद देखा जा रहा है कि आज भी मतलब पितृपक्ष का जो है उद्घाटन करना है। उसके बाद उसी के साथ साथ वहाँ पे आपका 65 मीटर लंबाई और 6 फीट स्पेन का एक जो पुल है उसको भी आज ही उद्घाटन करना था, इसलिए कि एक साथ गए तो दो काम वहाँ हो जाए। और इसको लेकर तेजस्वी पूर्व मतलब वहाँ के जो भी पूर्व विधायक से लेकर वर्तमान विधायक भी बोधगया में आज मौजूद रहेंगे। और साथ ही साथ वहाँ पे वहाँ के स्थानीय प्रशासन द्वारा सारी तैयारी की गई है कि वहाँ पे जो भी पुल का जो आज उद्घाटन होगा, और इसमें आपके पटना से प्रदेश से डिप्टी सीएम तेजस्वी भी जाएंगे और साथ ही उनके साथ बहुत से ऐसे कार्यकर्ताओं भी मतलब राजद और जदयू के सारे कार्यकर्ता वहाँ पे की मतलब उपलब्धि होगी। इसलिए कि देखिए डैम जो था लगातार 2 साल से सोचा जा रहा था कि वहाँ पे बने, इसलिए कि नीतीश कुमार का एक था भी सपना कि वहाँ पे टूरिस्ट स्थल बने और बोधगया में, और वहाँ पे किसी तरह की कोई भी कमियां ना हो, और जहाँ डैम है वहाँ पे पुल वगैरह का भी जो निर्माण हो अब बेहतर तरीके से होगा, इसलिए कि बाहर से आने वाले लोगों के बीच में थोड़ा सा सुंदर लगे वो चीज, जिस को देखने लायक हो। इस तरह का व्यवस्थाएं वहाँ पे की गई थी। और आज वहाँ पे दोनों उद्घाटन होगा, मेला का भी उद्घाटन होगा, तो दूसरी ओर वहाँ पे देखा जाए तो आज पुल का भी उद्घाटन करने के लिए नीतीश कुमार वहाँ पहुंचेंगे, जो कि 2 बजे से दोनों उद्घाटन का समय भी निर्धारित किया गया है। 2 बजे से मेला का उद्घाटन किया जाएगा तो 2:30 बजे से पुल का भी उद्घाटन आज होगा। ठीक है मनोज, आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए और भी खबरों पर आपसे अपडेट लेंगे। वहीं बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद सुपौल पहुंचे हैं, जहां उन्होंने शहर के जिला अतिथि गृह में मीडिया को संबोधित किया और इसी दौरान सीएम नीतीश कुमार को आड़े हाथों लिया। कहा नीतीश कुमार पलटू राम के नाम से जाने जाते हैं। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए विपक्ष के पास पहले से प्रधानमंत्री के लिए कई कैंडिडेट हैं, लेकिन नीतीश कुमार दिल्ली जाके सभी पार्टियों के अलग अलग नेताओं से मुलाकात कर रणनीति में जुटे हुए हैं। वो मात्र 2 सीटों पर सिमटे हुए थे। तो ये सारी चीज़ें जो विपक्ष के नेता हैं जिनके साथ आज वो बातचीत कर रहे हैं, और आपने देखा होगा कि श्री मुलायम सिंह यादव जी को जब वो अस्पताल देखने गए तो किस प्रकार से श्री अखिलेश यादव जो उनके पुत्र हैं, जो पूरा समाजवादी पार्टी का अलग कमान उनके हाथ में है, वो उनके साथ फोटो खिंचाने के लिए भी तैयार नहीं थे, वो हिचक रहे थे। और सीपीआई सीपीएम के सीताराम येचुरी या डी राजा, आपने देखा होगा कि आज के दिन में ठीक है उनकी उपस्थिति है, लेकिन कोई प्रासंगिकता नहीं है। पूरे भारतवर्ष के परिप्रेक्ष्य में, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में उनकी कोई बड़ी भूमिका नहीं। और ये तमाम ऐसे ही लोगों से मिल रहे हैं जो प्रधानमंत्री पद के स्वयं के उम्मीदवार हैं। वो मात्र 2 सीटों पर सिमटे। और हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ मनोज कुमार हमारे साथ जुड़े हुए। मनोज, पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर लगातार आरोप लगा रहे हैं, नीतीश कुमार को पलटू राम कह रहे हैं, और देखिए ये बयानबाजियां पहले भी होती रही हैं, उनको पलटू राम के नाम से अक्सर जो विपक्ष है वो कहता रहता है, और शायद यही नजारा देखने को भी बिहार में मिलता है। जी बिल्कुल, देखिए अभी यही तारकेश्वर जी जब भाजपा के सरकार में थे, डिप्टी सीएम थे, और नीतीश जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो दोनों लोगों की राय से ही कोई भी काम होता था। और आज की स्थिति देखी जाए तो आज देखिए तारकेश्वर जी विपक्ष को लेकर और जो विपक्ष में है, तो आज नीतीश जी पे आरोप भी लगा रहे हैं और पलटू राम का भी दे रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि अभी तो प्रधानमंत्री के लिए बहुत से उम्मीदवार हैं, और यहाँ तक इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल दिया कि कांग्रेस के भी लोग अब विरोध करने लगे हैं, और फिर ये इस तरह सारे दलों के लोगों से मिल रहे हैं, तो ये कहाँ तक सुनिश्चित माना जाएगा। तो इन सब चीजों को लेकर लगातार भाजपा के लोग अभी टंच कसते नजर आ रहे हैं नीतीश कुमार से, इसलिए कि जो देखिए सरकार अलग हुई है उसके बाद से लगातार बहुत सारे लोगों को भी दुख है, इसलिए कि डायरेक्ट डिप्टी सीएम हुआ करते थे, आज पुल में लग गया। तो जाहिर सी चीज है कि थोड़ा सा अपनी राजनीति को हर जिला में घूम कर भाजपा का लोग अपने जता रहे हैं। और मनोज, ऐसी तस्वीर हर बार देखने को मिलती है। आप देखिए जब से ये गठबंधन टूटा है उसके बाद हर कोई बीजेपी का जो भी पार्टी का नेता हो वो अक्सर नीतीश कुमार को लेकर ये बयानबाजी देता हुआ नजर आता है। देखिए ये राजनीति है, राजनीति में कब किसके साथ खोलेंगे कोई नहीं बताया जा सकता था। जहां सारे दल के जितने भी क्षेत्रीय दल के लोग थे बिहार में, ये लोग मतलब नीतीश कुमार को भरा बुरा बोलते थे, इसलिए वो भाजपा के साथ थे। भाजपा राष्ट्रीय पार्टी थी, आओ वहां से लेकर अब देख लीजिए जब भाजपा के साथ अलग हुए और सारे जो क्षेत्रीय पार्टी के साथ एक हो गए। अभी देख लीजिए ना हाल में पप्पू यादव जहाँ बिहार को विशेष राज्य दर्जा के लिए मांग करते थे नीतीश कुमार से, अक्सर धरना प्रदर्शन करते थे, आज उनके साथ हो गए हैं, उनके पक्ष में बोल रहे हैं।
और यहाँ तक कि यहाँ बोल रहे हैं कि यदि बिहार का लाल कोई हो पीएम पद पे जाए तो कितना दे। तो ये राजनीति है। राजनीति में कहीं ना कहीं देखा जाए तो कब किसके साथ ये लोग करवट ले लेते हैं इसका कोई पता नहीं चल पाता है। अभी देख लीजिए भाजपा में वही कुछ दिन पहले, अभी 2 महीना पहले नीतीश कुमार और ये तारकेश्वर जी जो थे, जो उसमें डिप्टी सीएम हुआ करते थे, साथ में एक मंच में साझा करते थे। लेकिन आज देख लीजिए, आज वो उनकी बुराई कर रहे हैं तो आज वो उनकी बुराई कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल राजनीति में ये मतलब कहा जाए तो देखा जाए तो ये अक्सर मतलब ये लोगों के साथ चल रहा है बिहार में। ठीक है मनोज, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को देने के लिए। बिहार में महागठबंधन की सरकार है। सुशासन के नाम से जाने जाने की पार्टी सत्ता में बैठी है। मामला रोहतास जिले का है, जहां जिला मुख्यालय सासाराम में आयोजित कार्यकर्ता बैठक में जिले के तमाम कार्यकर्ता बिहार सरकार के पूर्व मंत्री जय कुमार सिंह व जिला अध्यक्ष अजय कुशवाहा के साथ छेड़छाड़ के आरोपी जदयू नेता मोद नारायण एक साथ मंच पर साझा करते दिखे। इसके बाद रोहतास जिला भाजपा प्रवक्ता मंगलानंद पाठक की प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि आज नीतीश कुमार खुद को राष्ट्रीय नेता बताकर पीएम मटेरियल के रूप में देश में घूम रहे हैं, पर जदयू की बैठक में आपराधिक चाल चरित्र वाले नेता मंच साझा कर रहे हैं। आज जनता दल यू रोहतास की बैठक सासाराम में हुई है और उस बैठक में राष्ट्रीय स्तर के नेता भी मंच पर उपस्थित थे और उन्हीं नेता के ठीक पीछे एक ऐसा अभियुक्त बैठा था जो जेडीयू का सक्रिय कार्यकर्ता है और कुछ दिनों पहले महिला नेत्री के साथ छेड़छाड़ करने के आरोप में उसे महिलाओं ने जूते और चप्पल। सुपौल डीएम कौशल कुमार छातापुर प्रखंड के झाखागढ़ पंचायत पहुंचे हैं, जहां उन्होंने कई योजनाओं का निरीक्षण किया और इसी दौरान छातापुर बीडीओ रितेश कुमार सिंह सहित छातापुर प्रखंड के विभिन्न विभागों के पदाधिकारी मौजूद रहे। डीएम ने पंचायत के विकासात्मक कार्यों की समीक्षा की। इसी दौरान उन्होंने कई योजनाओं का निरीक्षण भी किया और दिशा निर्देश भी दिए। वहीं पंचायत की मुखिया सुनीता देवी पति भोपाल सिंह को विकास कार्य को गति दिलवाने की बात कही। डीएम कौशल कुमार ने कहा कि पिछले सप्ताह इस पंचायत में समीक्षा बैठक रखी गई थी, जिसके बाद आज पुनः आकर पंचायत में चल रहे कार्यों को देखा गया है। आपको बता दें, डीएम के झाखरगढ़ पंचायत को गोद लिया है। कि पिछले सप्ताह बुधवार को हम लोग यहाँ पे एक समीक्षा बैठक रखे थे वार्ड सदस्य और मुखिया जी के साथ। उसमें पंचायत की कई समस्याएं सामने आई थी, खासकर नल जल की योजना, जिसमें टंकी लगा हुआ है, पाइप कनेक्शन में गया लेकिन पानी साफ़ नहीं आता था, तो एक सप्ताह में ठीक करने का निर्देश दिया गया था। टोटल 11 योजना में पिछले एक सप्ताह में 5 जगह फिल्टर मीडिया का चेंज किया गया है और आज अब सभी 11 योजना में जो मानक जो क्वालिटी होता है वो अभी पानी निकल रहा है और शुद्ध पानी लोगों के यहाँ सप्लाई हो रहा है। इस पंचायत में 3 नए योजना की आवश्यकता है, जिसका डेविएशन का एस्टिमेट बना के हम लोग विभाग को सैंक्शन के लिए भेज। रायगढ़ जिले के पेड़ तालुका में मुंबई गोवा हाईवे पर हमरापुर पाटा ब्रिज पर ट्रैवलर टेम्पो और ट्रेलर के बीच हादसा हो गया। हादसे में ट्रैवलर टेम्पो सवार 14 यात्री घायल हो गए। ट्रैवलर टेम्पो में कुल 22 यात्री सवार थे। बढ़ेंगे आगे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल सोनाली फोगाट के फार्म हाउस का दौरा किया। अरविंद केजरीवाल और सीएम भगवंत मान दोनों साथ में मौजूद रहे और इसी दौरान सीएम केजरीवाल ने सोनाली फोगाट मामले में सीबीआई जांच की मांग की है। एक तो इतना बड़ा नुकसान जिसकी भरपाई नहीं की जा सकती है, एक बेटी परिवार से चली गई और टैलेंटेड लड़की, जिसमें भगवान ने बहुत टैलेंट दिया और अपने बलबूते पर उसने नाम पैदा किया और ऊपर से ड्रग्स के जो इल्ज़ाम लगाकर
स्थलांतरित करने की कोशिश की जा रही है परिवार को इस बात का भी ज़्यादा दुख है कि एक तो मौत का तो दुख है ही, लेकिन साथ में जो इल्ज़ाम झूठे ऐसे लगाए जा रहे हैं कि ओवर ड्रग से ऐसी घटना हो गई जब वो, तो निष्पक्ष जांच की हम भी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी आज यहाँ आए हैं और हम उनके परिवार को मिलने आए थे, और उन परिवार का ये भी कहना था कि अब तक कोई बीजेपी का नेता तो दूर की बात है, कोई पक्षी भी बीजेपी सपोर्टर जो है वो इस घर। चलिए, देश दिन भर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।